सुनियो या राजा हमारी, करो सगाई अब बेटी की, यही है कुल रीति हमारी। सुंदर घर पर पिया तलाशो, बेटी की शादी करो तुम जाए। करो सगाई कहूँ बेटी की, सैया सुनियो या राजा हमारी, पापे लगत है माता पितन को, बिटिया मैके में करे श्रृंगार। बोली समझा के शाहजी की धर्मपत्नी धर्मेश्वरी प्राणनाथ अपनी प्रेमवती 18 वर्ष की हो गई, अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। और बोली समझा के देविंदर, अपनी बिटिया श्यानी हुई गई है धीरे धीरे, अपनी लाड़ो श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। मती बुढ़ापे में मर गई है धीरे धीरे, अपनी बिटिया श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। सुंदर बिटिया है ये हमारी, सुंदर बेटी है ये हमारी, और शादी की करो तैयारी। सूरज की ढोलक बज रही है धीरे धीरे, अपनी बिटिया श्यानी हुई गई है धीरे धीरे। याद रहे दोस्तों, शाहजी की धर्मेश्वरी समझा के बोली, प्राणनाथ अपनी प्रेमवती 18 वर्ष की हो गई, अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। शाहजी विचार करने लगे, रानी कहती तो तुम ठीक हो, हम आज ही प्रेमवती के योग्य वर ढूंढ करके और उसके हाथ पीले करेंगे। शाहजी कहाँ के लिए चले? गांव हरपरी के लिए किस तरह से चलते हैं, आ जाइए दोस्तों गौर करते हैं। आज गांव हरपरी को चले शाहजी, वीरन ध्यान बिसर नहीं जाई। और गांव फरीदपुर शहर चल दीने, भोर होत ही भय थे तैयारी। और गांव हरपरी में हिमांचल यादव, जिनको जग जानत संसार कई, और जिनके बेटा शौरा सिंह है, सुंदरता नहीं बरनी जाई। और करे सगाई बहु बिटिया,
गांव हर परी कर चल दीने, दिल में बड़े बड़े थे अरमानी। और जाके पहुंचे शेर के द्वारे, सूरज ध्यान बिसरे नहीं जाए। और सुंदर भवन लखो शाहजी, और दिल में ये करो विचारी। सुंदर कुर्सी पर बैठे हिमांचल, शोभा बरन कहीं थी नहीं जाए गई। और अगली बगली से बैठे पंच सबले, तब मुँह छपे अपनी ताऊ। झुकाए गए और राम नाम से भेंट भई, और बगली से लए बैठारी। और कैसे आए कहो शाहजी, अपने मन की कहो सुनाए। और बड़े लगे अरमान तुम्हारे, मन को भेद देव बतलाई। और सोच समझ के बोले शाहजी, हिमाचल सुनियो यार हमारी। बिटिया मेरी प्रेमवती है, जाको रूप न बरन हो जाई। सोच समझ के बोले शाहजी, हिमाचल सुनियो मेरे सरकार। और कुंवारी बिटिया प्रेमवती है, जाको टीका ले चढ़ाई। और जितनी शर्तें तुम्हारी कहिए, सबको पूरी करेंगे आज। और सुनी है बानी खिली रूहानी, हिमाचल मन में खुशी मनाई। और राजनीति की बातें करके सब विधि राजा गए समझाए गए। और चिंता मत दियरा में करियो, हम चारी शादी लिए रचाए। हंसी खुशी से टीका चढ़ायो, भरी खुशी में गई लहराए। और बड़े दयालु बने हिमाचल, बेटा को टीका ले चढ़ाए। और भारी खुशी घर घर में छाई, दिन तारीख गयो गहराए। और दूल्हा बन के सौरा सिंह, और हाय ससुरे में पहुँचो जाए। और सन 1956 में रहे नव से देव भूल बरसाए। और हाथी घोड़ा और रथ लेके गांव फरीदपुर पहुँचे जाए। और बड़ी भमरिया सौरा सिंह की शोर के मचगांव नगर में जाए। और भारी सगाई इतनी सुंदर, शोभा बरन कहीं ना जाए। और दुल्हन बन के प्रेमवती, और हाय ससुरे में पहुँची आए। और भारी खुशी छाई गांव में, सूरज ध्यान बिसर नहीं जाए। और ना ही घर घर छोड़ देश की रक्षा करी देश की जाए। और पहुँचो जाए के हाय सीमा पे, भैया ध्यान बिसर नहीं जाए। और पाकिस्तानी सीमा पे मारे, दुश्मन सीमा पे गाजी गहरा है। भैया सुंदर नारी छोड़ के फौजी सीमा पे आए गौ है। वीरन सुंदर नारी छोड़ के फौजी सीमा पे आए गौ है। आज मेरे नौजवान साथियों, सौराज सिंह की शादी हुई बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। शादी होने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन प्रेमवती को गांव हरपरी छोड़ करके पुनः सीमा पर जाकर के अपनी नौकरी को करने लगे। उधर सन 1965 में पाकिस्तान ने
एक बहुत जबरदस्त युद्ध का धमाका किया। भयंकर युद्ध हुआ। परिणाम ये निकला कि हमारा भारत उस युद्ध में विजय को प्राप्त हुआ। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीत पाए, तब तक चीन देश ने आकर के हमारे भारत पर पुनः चढ़ाई को कर दिया। ऐसा ही नहीं लला देवेंद्र, आरे सन 1967 आई, सूरज ध्यान बिसर नहीं जाए। चीन देश ने आई सीमा पे अपनो जमाई लयो रे अधिकार। और देखी हालत जब जवानन ने, धाबा बोले दयर तत्काल। भारी तोप लगी थी हौदा में, जानकी न पहरे राम रिसाए। और लाख जवान मरे हैं रन में, और खून की नदियां बहती जाए। लाश पे लाश चढ़ी रे सीमा पे, सूरज ध्यान बिसर नहीं जाए। और नहीं हारना हरने मारी, जबरन छोड़ी गई थी ललकार कर। और भारत माँ के वीर लाडले ले गए विजय पताका मारी। और रक्षा की मातृभूमि की झंडा फेर गया भौराई। और विजय करैया भारत माँ के छैया सुनो सकल सरदारी। ऐसा ही नहीं नौजवान साथियों, चीन को परास्त भारत ने किया और अपना झंडा बुलंद कर दिया। उधर स्वराज सिंह को अपनी नवेली दुल्हन की याद आती है। अपनी नवेली दुल्हन की याद में वो स्वराज सिंह नौकरी को छोड़ करके और किस तरह से हरपरी के लिए चले। और आई याद ही जब गोरी की, सूरज ध्यान बिसर नहीं जाए। और छोड़ नौकरी जब फौजी की, गांव हरपरी पहुंचे आए। कैसे युद्ध भयो है पुलिस से, तुमको बात सुनावत है। स्वराज सिंह की कथा आगे ये रामपाल यादव गावत है। सूर्य छुपे अगली बगली, और चंद्र छिपे अमावस्याने से। पानी की बूंद बादल में छुपे, और आग छुपे ना छुपाने से। जिसने ना देश की सेवा की, वो रण में लड़ाई क्या जाने। जिसने ना जनता की सेवा की, वो प्रीति नाई क्या जाने। मेरे नौजवान साथियों, स्वराज सिंह
उस अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ करके आ गए। और जब सरकारी नौकरी को छोड़ करके आ गए स्वराज सिंह, ऐसा ही नहीं, सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद जैसे गांव हरपरी पहुंचे, हरपरी पहुंचने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जनता पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, प्रजा को दुखी किया जा रहा है। गांव गांव जाकर के सरकारी डॉक्टर लोगों की नसबंदियां कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, उन्हें शरीर से परेशान कर रहे हैं। ये दशा उस शेर स्वराज से नहीं देखी गई। लला देवेंद्र, जब ये दशा नहीं देखी गई तो क्या होता है? आरे देखी हालत जब नार ने हृदय शेर को गोद लाई, और भारी जुल्म होता जनता पे तन में गुस्सा सी गई छाई। हो अग्नि से लपटे जैसे निकले, जैसे दादा की उठो तत्काले, और उठ के चलो हर परिवारों जैसे सिंह बनी में जाए। बहुत सुंदर। जब जुल्मों को नहीं देखा गया स्वराज से, तो उठ के हरपरी से चले और 15-16 लड़के अपने साथ में लिए कहां पहुंच गए देवेंद्र? 16 पट्टा सब में लीने और बबुराला पहुंचो जाए, और भारी मार करी हॉस्पिटल जान बंद देख करवाई। और गांव गांव जाए डॉक्टर मारे, सब विधि मचो है हाहाकार, और जुल्म नहीं हम ढाने देंगे, यही मर्यादा रीति हमारी। और हाहाकार मचो है शहर में, सूरज ध्यान बिसर नहीं आई। और नहीं जुल्म जनता पे होवे, भारी आंदोलन दयो चलाई। और यह गति देखी हीरनाहर की, हाकिम को जब चढ़ो बुखार, और महावीर बलवान शेर है, या से पेश चलेगी नाई। पास में बैठे गुरु हमारे, और भैया रपटना हर के संग में वारंट दिए हैं तुरंत निकारी। और सोवेना हर अपने महल में, सपनों भव प्रेमवती नारी, और आंख खुली जब ही गोरी की, और सैया से कही सुनाई। ऐसा ही नहीं साथियों, जब स्वराज ने डॉक्टरों के खिलाफ मारपीट को करना चालू कर दिया, तो उनके नाम के वारंट पुलिस ने निकाल दिए। आधी रात का समय है, आधी रात के समय स्वराज सिंह महारानी प्रेमवती अड्डा पे सो रहे हैं। महारानी प्रेमवती को सपना होता है, अपने सैया को जगाया और बोली सैया से, सैया सुनो, हर भारी असगुन सैया हो बे, प्रीतम सुनियो यरज हमारी। और पुलिस द्वार पे सपने में आई, तुम तो दया जेल में डाली। और पानी सुन के प्रेमवती की नाहर मारी हर
पियो है निज मैया को, नाही पुलिस करे कछुमारी। अरे भैया, जैसे प्रेमवती ने कही सैया तुम्हारे वारंट आए हैं सपने में, और सपने में तुम जेल में डाल दिए है पुलिस ने। तो स्वराज सिंह बोला गोरी का बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। अरे मैं सिंगनी का जाया हुआ हूँ, मेरा पुलिस क्या कर सकती है। नहीं बात तुम्हारी रे नाहर की, खटिया पे सोए वो पैर पछाड़। और आधी रात के अधखंडा पे पुलिस द्वार पे गई है आई। और आँखी खुली जब हिरनाहर की, और गोरी से कही सुनाई। अरे पुलिस द्वार पे गोरी आई गई, मेरी बंदूक करके दियो बहाई। और पानी सुन के पिया अपने की, और रानी ने कही समझाई। और मानो बात पिया तुम मेरी, मत ना पुलिस से बढ़ी और आरी। दोस्तों, महारानी प्रेमवती समझा रही थी पिया पुलिस से बैर मत कीजिए। तो स्वराज कहने लगा बुद्धि, क्या बुद्धि खराब तो नहीं हो रही तुम्हारी। जाइए तापे नाहर चढ़ गो, नाही पलकी करी अबार। और नाहक में क्यों मरने आए, दरोगा या कल गई बोराई। और आगे हुक्म लगायो दरोगा, घर को घेर ले है छुआर। और भगना जावे हर परिवारो, जाकू पैदले करवाई। स्वराज सिंह कहने लगा हाकिम जी और दरोगा जी साहब, क्या नाहक में मरने आए हो यहाँ पर। हाकिम का आदेश हुआ, पुलिस दरवाजे के चारों ओर लगी हुई थी साथियों। हर दौड़ी सिपाही थानेदार संग, नाही पलकी करी अबार। और देखी दशा जब प्रेमवती ने, फाटक बंद गयो करवार। और घर ललकार गई नाहर ने, दरोगा मौत गई तेरी आए। और धोखे से अब तू चढ़ आओ, लड़के कहाँ युखारे बार। और हुक्म लगाए दो हाकिम ने, और फाटक तोड़ दे तत्काल। और धक्का मारो हर जवानन ने, फाटक तुरंत गिरो बहला। और घर में हाकिम ये घुस आयो, स्वराज मन में करो विचार। और भारी पुलिस द्वार पे आई, अब तो पेश चलेगी नाय। और घर से हाकिम नहीं लिख पाए, दोनों अटा पे चढ़ो मजार। और 20 हाथ के सतखंडा से कूद के भाग पड़ो बहराए। और भागो नाहर हर परिवारों, और जंगल में पहुंचो जाए। और देखी हालत जब दरोगा, हाकिम को ये चढ़ो बुखार। और भोर हो कहीं जाको पकड़ो, भाग न जावे महल से आए। और भारी चलिया हर परिवारों, गयो पुलिस को नाच नचाए। और डिप्टी डीएम थानेदारी, और नाहर से गए जान बचाए। और हाहाकार मचो नंगर में, सूरज ध्यान बिसर नहीं जाए। और कोई कोई सुमिरा तुहरे देवन को, कोई कोई सुमिरा श्री करतार। और तू क्यों पागल हुई गौ रामपाल, तो क्या रूठ गयो करतार। और घबराए गौ सूरज ढोलक पे, देवेंद्र गौ तान लगाए। और रूप कुमार घड़ा पे बैठो, मंद मंद ये गौ मुस्काए। और शिव कुमार ये शिष्य मेरो, ये गाँव सिंगोली से पहुँचो आए। और राम शरण वे भैया मेरो, पास में मंद मंद मुस्काए। आज नौजवान साथियों, स्वराज सिंह के दरवाजे पर काफी पुलिस चढ़ी, लेकिन 70 जवानों से स्वराज सिंह हाथ नहीं आए। आधी रात पर अटा से कूद के भाग गए।
साथियों, दूसरे दिन के लिए हाकिम, डिप्टी डीएम, थानेदार को बहुत बड़ा क्रोध आ गया। 350 जवान दरोगा जी लेकर के उस हरपरी गांव के ऊपर चढ़े। ऐसा ही नहीं, आरे गांव हरपरी महुवो हुई गो भैया, ध्यान बिसर नहीं जाए। और 300 जवान पुलिस के आए, गांव हरपरी पहुंचे जाए। देखी हालत प्रेमलता से और राजा से कही सुनाई, और आंख में आंसू भरे नार के, प्रीतम सुनियो या राजा हमारे। और जाओ पुलिस शरण में सैया, यमुना बची है जान तुम्हारी। और जाए दगा नाय दरोगा शकीरो, माफी मांगो तुरंत सरकारी। अरे भैया, जब 350 जवान प्रेमवती ने अपनी आंखों से देखे तो घबराने लगी और बोली, पिया आप दरोगा जी से जाके माफी मांग लो, उनकी शरण में चले जाओ। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब शरण की बात सुनी नाहर ने तो आंखें लाल हो गई। गोरी क्या कह रही हो? धर ललकार गई नाहर ने, गोरी धन पागल भैया हमारी। सिंह शेरनी कोर जाओ, चाहे धजी धजी उड़ जाए। और नहीं दूध लगाओ मैया के, नहीं कुलही ने पिता हमारे। और दे बंदूक हाथ मेरे में, शब्दल देवो नाच नचाए। और चढ़ो ये टापे आदिए नाहर, भगदड़ मच गई शुभ सरकार। और चारी ओरी कर देखत है, पुलिस ही पड़े लखाए। और हाहाकार मचो नगर में, सूरज ध्यान बिसर नहीं जाए भाई। और कोई कोई मात पितन को सुमिरे, कोई कोई सुमिरे श्री भगवान। और सोचे दरोगा अपने मन में, है गई शीश पे होनी बलवान। और काल समानी सौहर नारद, पुलिस पे दौड़ परो तत्काल। और सोचे दरोगा अपने मन में, होनी गई शीश पे छाए। और ना ही पेश गई नाहर की, मन में सूझो ये कई पाए। और ऊंचे जटा पे नाहर चढ़ गो, गोला बम बकयो रकाए। और गोला छोड़ो हर नाहर ने, शेर को चारो भयो अंधियार। और नहीं हाथ हाथ से दिखे, देख के लोग गए घबराए। और भैया लड़ाई तब दोनों में, सूरज ध्यान बिसर नहीं जाए। और थोड़ी देर को भगदड़ मच गई, पुलिस के मरे गए काफी जवान। और अल्लाह तौबा करे मुसल्ला, हिंदुन पढ़ो राम के काम। और गांव हरपरी आज मोहबे को, लड़ लो भैया काल समान। और दूजो बोला नाहर जोड़ो, पुलिस में मच गओ हाहाकार। और 7 जवान मरे हैं पुलिस के, बहुत तेरे घायल गए बनाए। और नहीं पेश नाहर की गई है, कूदी अटा से पड़ो मजार। और पीछे पड़ गए हाकिम दरोगा, जबरन पड़ गए थानेदार। और पकड़ो गए औरन खेतन में नाहर, और हथकड़ी दई पहनाए। और हाथ हथकड़ी नाहर देखी, रोई गई प्रेमलता सीनार। भारी सोच भयो जनता को, जनता सोची सोची रह जाए।